फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है डीए ऑटोमेशन में, डॉल्फिन ऑटोमेशन में। यहाँ पर आज हम जानते हैं कि डिफरेंट तरह के सेंसर्स, मीटर्स लगे हुए हैं, कैसे कौन से सेंसर हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर हम सेंसर और अदर डिवाइसेस के पास जाते हैं। एक्चुअली हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेयर्स बनाते हैं, जैसे आपके सेंसर्स हो गए, सॉलिड स्टेट रिलेज हो गए, आपके प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर्स। तकरीबन पिछले 25 साल से ये हमने स्टार्टअप की तरह हमने शुरू किया था और पिछले 25 साल से आज हम मार्केट लीडर्स में हैं सेंसर्स में। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेंसर्स इन इंडिया। हमने बहुत देश के जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम किए हैं और फॉरेन कंट्रीज में सब्सिट्यूट्स हम आज दे रहे हैं और बहुत तकरीबन 15 से 20% के रफ्तार से तकरीबन हम ग्रो कर रहे हैं। तो बिज़नेस गोइंग क्वाइट वेल। एलेक्रामा में हम लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिछले शायद 7 बार से, 7 टाइम्स रेगुलर पार्टिसिपेंट इन एलेक्रामा। तो इट इज़ बीन ए गुड जर्नी टिल नाउ। तो सर, अभी कुछ सेंसर से हम शुरुआत करें तो किस तरह के सेंसर्स हैं? और बेसिकली ये सब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं, वो सब इंडक्टिव सेंसर्स हैं। ओके। बेसिकली दे सेंस द मेटल ऑब्जेक्ट्स। ओके। इंडक्टिव सेंसर्स होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं, कैपेसिटिव सेंसर्स, इन सब के बहुत वाइड सेंसिंग एप्लीकेशंस हैं। हम लोग सर पीएलसी वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं और डिफरेंट तरह के सेंसर यूज़ होते हैं वहाँ पर। तो और जहाँ पर अभी हम हैं, ये स्किल्ड हिंदुस्तान है, बहुत सारे मतलब टेक्निकल्स, ऑटोमेशन और हर तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं। तो दैट्स वाई कि किस तरह के सेंसर हैं। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि अरे भाई इस तरह का भी सेंसर आता है, तो वो थोड़ा सा आप ब्रीफ में कुछ बता पाएँ। बेसिकली देखिए, इंडक्टिव सेंसर हैं। बेसिकली एक इंडक्टिव कॉइल होती है आगे जो सेंस करती है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को ही। मेटेलिक ऑब्जेक्ट जब उसके सामने आते हैं तो करंट चेंजेस आते हैं, उसके रेस्पेक्ट में एक वोल्टेज आउटपुट बाहर आ जाता है। तो उसे आप चाहें तो कोई पीएलसी एक्टिवेट करा सकते हैं या कोई काउंटिंग एप्लीकेशन के लिए एक्टिवेट करा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आईआर सेंसर है। आईआर से मतलब है इंफ्रारेड सेंसर। ओके। तो इंफ्रारेड बीम इसके अंदर से बाहर आती है। वो जब किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट टकराती है तो इसके अंदर दूसरा रिसीवर पार्ट है, वो उसे सेंस करता है और फिर उसके अगेंस्ट एक वोल्टेज आउटपुट आता है। और ऐसे ही कैपेसिटिव सेंसर होते हैं। वो कैपेसिटेंस, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं, एक कैपेसिटेंस क्रिएट होती है। जब उस कैपेसिटेंस के अंदर चेंज आता है तो फिर एक वोल्टेज आउटपुट हमें मिलता है। तो ये बेसिकली जो लिमिट स्विचेस हैं, लिमिट स्विच पहले यूज़ होते थे जो कि मैकेनिकल स्विचेस होते थे। बिल्कुल। उनके आगे ये कॉन्टैक्टलेस स्विचेस होते हैं जिसमें टारगेट सिर्फ उस सेंसिंग पार्ट के जस्ट नज़दीक ही आता है और एक आउटपुट मिल जाता है। तो इसमें कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से इनका जो लाइफ है वो कॉन्टैक्ट स्विचेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है और ऑटोमेशन के अंदर कॉन्टैक्टलेस स्विचिंग ही चाहिए होती है। तो ये इंडिजिनस स्टूडेंट्स को बहुत आसानी समझ जाएंगे जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकली अवेयर हैं। तो बाकी ये जो ऊपर प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली इसी का जो सेंसिंग का आउटपुट होता है, बेसिकली वो हम काउंटर्स में देते हैं। काउंटर्स में, टाइमर्स में उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। तो ये जितना भी आप पैकेज देख रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन को एनर्जाइज करने के लिए है, जिसका कि पहला जो पार्ट है, जिसका जो स्टार्टिंग है, वो सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स आपका आउटपुट देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को या पीएलसीज को या स्काडास को। वो उसके अगेंस्ट में कंट्रोलिंग करते हैं न्यूमेटिक्स को। ये तो किसी को किसी भी तरह का सेंसर चाहिए तो आपके पास अवेलेबल होगा? इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी तरह के सेंसर इंडिया में अवेलेबल हैं वो तकरीबन हम सब बनाते हैं। और हम लगातार अपने प्रोडक्ट रेंज को अपग्रेड भी कर रहे हैं, जो कि लगातार, देखो, अपग्रेडेशन तो लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल। तो जितने भी नई चीज़ें आती हैं उन लगातार हम उनका अपग्रेड। मार्केट के अंदर अवेलेबल कितना है सर आपका प्रोडक्ट? हम इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा बहुत बड़ा। जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, दुबई में, दुबई हो गया, इजिप्ट हो गया, साउथ एशियन रशियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ भी हमारा एक अच्छा होल्ड है, वहाँ पे हर अच्छा नेटवर्क है। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो मैं जैसा आपको बताया, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेंसर्स इन इंडिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा नेटवर्क है, तो अवेलेबिलिटी भी हम अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज तो सब क्वालिटी वाइज वी आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल ब्रांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। विद एनी इंटरनेशनल ब्रांड तभी हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे P&F है, आपका ऑटोनिक्स है, विच आर बेसिकली फॉरेन ब्रांड्स, उनका सब्स्टिट्यूट्स हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और रीजनेबल प्राइस में। ऑफ कोर्स, बीइंग इन इंडियन बहुत अच्छे प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम देश के इंपोर्ट्स को हमने अपनी फील्ड में बहुत कम, मेड इन इंडिया में आप ऑलवेज प्रमोटिंग मेड इन इंडिया।
अगर आप उन्हें कैटलॉग्स वगैरह देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको कैटलॉग्स देखेंगे तो वी हैव बीन प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। यस तो दीज आर ऑल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, वट एवर दैट इज डिस्प्लेड हेयर इज बीइंग मेड इन ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री ओनली, सो वी आर नॉट इम्पोर्टिंग। नोएडा में है अपनी? हाँ ऑफ कोर्स वी आर इन ग्रेटर नोएडा ओनली। कहाँ पे है सर? ये आपने साइट 5 अगर देखा हो। हाँ साइट 5 में ये इधर कासना के बाद। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली नियर टू कासना ही है। या ठीक है, अगर कभी आपकी फैक्ट्री में विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं? हाँ श्योरली, आप एक बार थोड़ा सा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा जी। और सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी आप विजिट भी कर सकते हैं। नो इश्यूज विद दैट। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।